चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एक्सप्रेसवे होता क्या है। एक्सप्रेसवे को प्रायः हिंदी में द्रुत मार्ग भी कहा जाता है और यह उच्च गति की हाईवे रोड होती है जहां पर तेज रफ्तार में वाहनों का आवागमन होता रहता है और किसी विशेष उद्देश्य के कारण किसी खास ऑब्जेक्टिव के साथ ऐसे एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाता है। वैसे एक्सप्रेसवे में कुल 6 से लेकर 8 लेन तक होते हैं और ज़्यादातर जो आपको हाईवे में नहीं देखने को मिलते हैं, हाईवे में ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेन होते हैं, 4 या 6 लेन होते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे में 6 से लेकर 8 लेन होते हैं। और इस प्रकार से एक्सप्रेसवे पर एक ही डायरेक्शन में एक ही साइड से गाड़ियों का आवागमन बना रहता है जिसमें 6 या 8 गाड़ियाँ आ जा सकती है। एक्सप्रेसवे पर जाने के लिए किसी खास बिंदु पर, किसी खास पॉइंट पर गाड़ियों की एंट्री होती है और बाहर निकलने के लिए भी कोई खास प्लेस पर एग्जिट पॉइंट होता है। मतलब आप एक्सप्रेसवे में हर जगह से एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि ये सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं माना जाता है, इसलिए किसी खास पॉइंट पे एग्जिट और एंट्री के पॉइंट बने होते हैं। एक्सप्रेसवे काफ़ी आधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं जिससे लोग किसी भी जगह पे बहुत जल्द से जल्द पहुंच पाते हैं और वर्तमान के समय में यातायात के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में एक्सप्रेसवे काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि इसकी वजह से व्यक्ति और सामान का आवागमन तेजी के साथ हो रहा है। अक्सर लोग चाहते हैं कि उनका समय ट्रैफिक में ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो ऐसे में एक्सप्रेसवे काफ़ी एफिशिएंट साबित होता है। दुनिया में सड़क परिवहन के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है और इसके अलावा सबसे अधिक व्यस्त सड़कों का नेटवर्क की अगर बात करें तो वो अमेरिका है। एक्सप्रेसवे की एक और खासियत होती है कि इसमें वाहनों की रफ्तार, वाहनों की स्पीड निश्चित होती है। यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की कोई भी वाहन हो वो 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर के रफ्तार से आराम से चल सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रत्येक लेन की चौड़ाई। एक्सप्रेसवे में प्रत्येक लेन की चौड़ाई 2.73 मीटर से लेकर 3.9 मीटर तक हो सकती है। तो इस तरह से एक्सप्रेसवे काफ़ी सुगम ट्रांसपोर्टेशन का मार्ग माना जाता है। चलिए तो अब जानते हैं कि आखिर एक्सप्रेसवे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हालांकि इसके बारे में आप सभी को इसकी जानकारी होंगी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। कोई भी एक्सप्रेसवे हो, हाईवे हो, ये सब कुछ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे एंड शिपिंग मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और इसके यूनियन मिनिस्टर जो है, हमारे कैबिनेट मंत्री जो है वो है नितिन गडकरी जी, जिन्होंने 29 मई 2014 से इसके पदभार संभाले हुए हैं और अभी तक ये इस पद पे बने हुए हैं। अभी वर्तमान समय में भारत में एक्सप्रेसवे की संख्या 26 है और कई एक्सप्रेसवे का निर्माण अभी हमारे भारत देश में हो रहा है और कई एक्सप्रेसवे उद्घाटन के लिए इंतजार कर रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जिसका निर्माण कार्य लगभग कंप्लीट हो चुका है, जिसे हम लोग 2024 तक बहुत हद तक कंप्लीट देख पाएंगे, जिसमें जून 2022 तक कुल 26 एक्सप्रेसवे चालू है और 29 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। 16 एक्सप्रेसवे आगामी वर्ष में बनाए जाने की योजना है और 11 एक्सप्रेसवे भारत माला परियोजना के तहत आगामी वर्षों में बनाए जाने की योजना है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं 2024 की, तो 2024 तक हमारे पूरे भारत में एक्सप्रेसवे का भी नेटवर्क काफ़ी मजबूत होने वाला है। तो आइए तो इसी क्रम में कुछ और बातें जानते हैं। भारत में वर्तमान में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो अभी परिचालन में मौजूद है वो है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, जो कि 701 किलोमीटर और सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे 14 लेन के साथ, अगर चौड़ाई की बात करें, अगर विड्थ की बात करें तो फिर जिसमें 14 लेन है। मैंने अभी 6 से 8 लेन के बारे में बात किया था आपसे, लेकिन देखिए यहाँ पे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है, जो दिल्ली का है, दिल्ली डासना यूपी सीमा का खंड है, जो कि इसमें 14 लेन भी मौजूद है। तो इस तरह से सबसे लंबा एक्सप्रेसवे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे जो कि 520 किलोमीटर है और सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे जिसमें 14 लेन है वो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। और हम लोग अब बात करते हैं कि भारत में मौजूद सबसे छोटा एक्सप्रेसवे कौन सा है।
तो सबसे छोटा जो सबसे शॉर्टेस्ट जो एक्सप्रेसवे है वो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। यह भारत का सबसे पहला कंक्रीट से बना हुआ 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। इसका आधिकारिक नाम, इस एक्सप्रेसवे को अगर हम ऑफिशियली किसी नेम से जानते हैं तो वो यशवंतराव चौहान मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई लगभग 93 किलोमीटर है और यह मुंबई और पुणे को आपस में जोड़ता है और इसे 2002 में पूर्णतः चालू कर दिया गया था। इस एक्सप्रेसवे के बीच आने वाले जो प्रमुख शहर हैं वो लोनावला, खालापुर, दवाड़े, नवी मुंबई है। तो आइए अब बात करते हैं उस एक्सप्रेसवे के बारे में जो आज भारत के लिए सिर्फ एक एक्सप्रेसवे ही नहीं बल्कि भारत के आर्थिक विकास के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, जो भारत के अब तक के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में शुमार होने वाला है, जिसकी लंबाई 1350 किलोमीटर 1350 किलोमीटर है और यह 8 लेन का राजमार्ग है जो कि जिसे 12 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकेगा। और ये एक्सप्रेसवे भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण शहर के बीच यात्रा करने में लगने वाले समय को आधा कर देगी और ये भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ेगी। एक तरफ नॉर्थ में दिल्ली और वेस्ट में मुंबई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मार्ग की आधारशिला केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 9 मार्च 2019 को रखी थी। अब हम लोग जानते हैं ये एक्सप्रेसवे किन किन राज्यों से होकर ये गुजरेगा। सबसे पहले मैं बता दूं, हरियाणा में, जहां से ये दिल्ली हरियाणा से स्टार्ट होने वाला है, हरियाणा में ये 129 किलोमीटर कवर करेंगे और इसके बाद राजस्थान में जब प्रवेश होगा तो इस एक्सप्रेसवे में 373 किलोमीटर का सफ़र राजस्थान में तय होगा। मध्य प्रदेश जहाँ 244 किलोमीटर का सफ़र तय किया जाएगा और गुजरात जहाँ पे सबसे लंबा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य है, 426 किलोमीटर गुजरात में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य होना है और लास्ट महाराष्ट्र जहाँ पे 171 किलोमीटर का सफ़र तय किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इन 5 राज्यों से राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसके निर्माण हेतु 15,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि का इस्तेमाल किया गया है। ये एक्सप्रेसवे हरियाणा के गुड़गांव से शुरू होकर राजस्थान के जयपुर और सवाई माधोपुर से होकर गुजरेगा और इसके बाद यह मध्य प्रदेश में रतलाम और फिर गुजरात के वडोदरा से होकर महाराष्ट्र के मुंबई में समाप्त होगा। और दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे के बीच आने वाली कुछ खास सिटी जो है जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भोपाल, उज्जैन, अहमदाबाद, इंदौर, सूरत और वडोदरा जैसे महत्वपूर्ण शहरों तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा। अब आपको ये जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 80 लाख टन सीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से हजारों कुशल सिविल इंजीनियरों और 50 लाख से अधिक कर्मियों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इस परियोजना की अगर लागत की बात करें तो 1 लाख करोड़ रुपए का लगभग लागत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में आने वाला है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए अलग लेन की सुविधा मौजूद होगी और साथ ही इसका विस्तार, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 12 लेन तक किया जा सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, तो DND फ्लाईवे जो कि दिल्ली और सोहना में मौजूद है हरियाणा के पास, तो DND फ्लाईवे से इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत की जाएगी और इसका अंत महाराष्ट्र के विरार और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के पास किया जाएगा और लगभग ऐसा अनुमान है कि इसे 2024 जून तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर आप एंट्री और एग्ज़िट की बात करें कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी एक्सप्रेसवे में किसी खास पॉइंट पे एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट होते हैं, तो दिल्ली और दौसा के बीच
8 एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं और ये पहला फेज का उद्घाटन किया जा चुका है। दिल्ली से दौसा के बीच जो पहला फेज है जिसकी उद्घाटन अभी की जा चुकी है और इस एक्सप्रेसवे में मैक्सिमम लिमिट अगर स्पीड का जानना चाहते तो इसमें 120 किलोमीटर प्रति घंटा इसे बताया जा रहा है। अब ये एक्सप्रेसवे बनने से फ़ायदा क्या होगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दो प्रमुख शहरों के बीच में लगने वाले जो समय है उसे ये 12% तक, लगभग 12% तक, मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग 1424 किलोमीटर से 1242 किलोमीटर इतना ये कम हो जाएगा। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के माध्यम से यात्रा करते समय मुंबई दिल्ली के बीच यात्रा का समय 24 घंटे से घटकर लगभग आधा हो जाए, मतलब आप 10 से 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंच सकते हैं। ये एफिशिएंसी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए हम आम जनता को मिलने वाला है।